हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज हम लोग करेंगे 11th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन। मैं रिलेशन एंड फंक्शन पर एक वीडियो पहले बना चुका हूं जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 की है कार्टेशियन प्रोडक्ट पर और उसकी थ्योरी भी की है, बहुत अच्छे से की है। तो ये वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ ये रिलेशन के बारे में। तो ये वीडियो देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर समझ में आएगा तभी आपको रिलेशन समझ में आएगा। और इसके बाद जो वीडियो बनेगी फंक्शन के बारे में, ये सीक्वेंस से है, तो आपको शुरू से वीडियो देखने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। क्या है, आज हमें पढ़ना है रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन होता क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू अ सेट बी इज डिफाइंड एज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये कह रहा है कि अगर दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए से सेट बी में आपको रिलेशन निकालना है। मान लेते हैं कि कोई रिलेशन आर है, तो वो रिलेशन तभी है यदि वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट हो। डेफिनेशन से नहीं समझ में आ रहा है तो आइए मैं आप लोग को एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू ले लिया हमने 4 5। ठीक, फिर हमने क्या किया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिया। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने होते हैं। ए के हर एक एलिमेंट्स का बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना होता है। 1 का 4 के साथ 1 4 हो जाएगा, फिर 1 का 5 के साथ 1 5। दो ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बन गए, फिर इस 2 के साथ बनेंगे 2 4 2 5, फिर 3 के साथ बनेंगे 3 4 और 3 5। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सारे जो हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के मेंबर हो गए। अब इसमें से कोई भी एक मेंबर एक ऑर्डर्ड पेयर या दो ऑर्डर्ड पेयर या 3 ऑर्डर्ड पेयर या सारे ऑर्डर्ड पेयर लेके हम डिफरेंट रिलेशन बना सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि R1 एक रिलेशन है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ए से बी में। जैसे हमने सिर्फ 1 4 ले लिया, ये एक रिलेशन हुआ। हमने ले लिया R2 इक्वल टू 1 5, ये भी एक रिलेशन हुआ। तो हम कोई भी एक एलिमेंट लेके एक रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन नल सेट भी हो सकता है, 5 भी होता है, यानी हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया वो भी रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा रिलेशन है जिसमें मेंबर्स हैं, तो कम से कम एक मेंबर हमने लिया, 1 4 लिया, 1 5 लिया या 2 4 लिया या 2 5, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, वो एक रिलेशन बन गया। एक रिलेशन हो सकता है ऐसा भी कि हम कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इसमें से ले लें, 1 4 ले लें, 1 5 ले लें। जैसे हमने 1 4 ले लिया और 1 5 ले लिया, ये भी एक हुआ। हम यहाँ पर 1 4 2 4 ले सकते हैं, 1 5 2 5 ले सकते हैं। ये डिफरेंट रिलेशंस हैं। ये सारे रिलेशंस ए से बी में रिलेशन कहलाएंगे, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कहलाएंगे ये रिलेशन। ये सारे के सारे, अगर हमने एक रिलेशन ले लिया R4 इक्वल टू 1 4 2 5 3 5, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लेके हमने एक रिलेशन बना दिया। ये भी रिलेशन हुआ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये सारे रिलेशंस हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी अब डेफिनेशन देखिए क्या कहता है, अ रिलेशन आर, इसमें से किसी को भी आप मान लीजिए, फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज डिफाइंड एज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट
बी, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा उसका एक सबसेट होगा। तो सबसेट में हम सारे मेंबर लेके भी बना सकते हैं, वो भी एक रिलेशन होगा। तो ये होता है रिलेशन का मतलब। अब जब आप ये रिलेशन समझ गए हैं तो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं कि कभी कभी लिखता है कि R इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। तो ये बात बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आती है, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। आपने देखा कि रिलेशन दो सेट के बीच होता है, लिख दिया गया है R इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, एक ही सेट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि R इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। इसका ये मतलब होता है कि ए का ए के साथ ही रिलेशन है। अब जैसे आपको मान लीजिए ए है वहाँ 1 3, ए इक्वल टू क्या है 1 2 3। अब आपने ए को ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, यानी 1 का तीनों के साथ। फिर 2 का करेंगे 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा। फिर 3 का करेंगे तीनों के साथ तो क्या आएगा 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, और फिर क्या आएगा 3 3 आएगा। तो इस तरह से ये एक क्या बना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ये आपको सारे ऑर्डर्ड पेयर का ये एक सेट बन गया। अब इसमें से कोई दो मेंबर ले लेते हैं, 1 1 ले लिया हमने, 3 2 ले लिया, ये एक रिलेशन बन गया। ये एक रिलेशन बन गया किसके बीच, ए का से ए के बीच, यानी इसको हम बोलेंगे R इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। आइए कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं रिलेशन के बारे में। देखिए मान लेते हैं कि एक सेट ए है 2 3 5 है, और एक सेट बी है ये है 4 6। हमने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी किया 2 4 2 6 3 4 3 6 आ गया। उसके बाद 5 4 5 6 आ गया। तो ये आ गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आ गया। अब आर कोई रिलेशन है, आर रिलेशन क्या है, तो इसमें से कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, 3 ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए। हमने ले लिया 2 4 3 4 5 6, 3 ऑर्डर पेयर का एक रिलेशन बन गया। ये सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन हो गया। अब थोड़ा सा इसके डोमेन रेंज के बारे में भी जान लेते हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ये जानेंगे। तो जैसा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है कि जैसे कि ये कोई रिलेशन है, इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट से सेट बनेगा वो डोमेन कहलाएगा। डोमेन इज ए सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ the first elements of all the ordered
पेयर्स ऑफ द गिवन रिलेशन। जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा, जैसे 2 3 5, ठीक है, उसे हम डोमेन कहेंगे। तो हियर डोमेन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर डोमेन हो जाएगा आपका 2 3 5। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 5। अगर हम रेंज की बात करें कि रेंज क्या है, तो रेंज इज अ सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड pairs of the given relation। तो रेंज यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, रेंज हो जाएगा 4 4 6। तो 4 4 दो बार रिपीट नहीं करेंगे, रेंज हमारा होगा 4 6। इस रिलेशन का ये डोमेन है और ये रेंज है। क्लियर है बात कि जो फर्स्ट रिलेशन के जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो डोमेन है, और जो आपका रिलेशन है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकेंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो रेंज है। तो ये डोमेन है और ये रेंज है। हाँ, अब बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन क्या होता है? तो अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन इज द होल सेट बी। कोडोमेन इज द होल सेट बी। बी हमारा क्या है, 4 6, होल सेट बी। डोमेन और रेंज हम रिलेशन से निकालते हैं, डोमेन और रेंज हम रिलेशन से निकालते हैं, लेकिन कोडोमेन को हम रिलेशन से नहीं बल्कि होल सेट बी ले लेते हैं। अगर रिलेशन A to B में है तो होल सेट B हो जाएगा कोडोमेन। अगर रिलेशन कोई P to Q है तो Q पूरा सेट कोडोमेन हो जाएगा। अगर रिलेशन C to D है तो D पूरा सेट कोडोमेन हो जाएगा। लेकिन जो आपका डोमेन और रेंज निकाला जाता है वो रिलेशन से निकाला जाता है। दिए गए रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन कहलाएगा और उनके सेकेंड एलिमेंट का सेट रेंज कहलाएगा। तो इस एक्सरसाइज में यही थ्योरी थी कि रिलेशन क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है लेट A इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 14 डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू A। ये एक A टू A R जो है रिलेशन ऑन ए भी लिख सकते हैं या फ्रॉम ए टू ए भी लिख सकते हैं। और ये दिया हुआ है इसका डेफिनेशन इस रिलेशन का कि हमें एक्स वाई लेना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 लेना है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। और इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज सारा कुछ निकालना है।
देखिए समझते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमें निकालना है। ये एक्स वाई, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को लिखा हुआ है। रिलेशन एक सेट होता है और सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक रोस्टर फॉर्म होता है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये एक्स वाई है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है। तो एक्स वाई हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। एक्स वाई क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। और एक्स जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और वाई जो है सेकेंड एलिमेंट। लेकिन ये जो दो एलिमेंट हमें लेने हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, जो दो एलिमेंट लेने हैं, वो दो एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी हम ऐसे ही दो एलिमेंट ले सकते हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इस इक्वेशन पर वो सॉल्व हो सके और ये इक्वेशन उनके लिए ट्रू हो। और एक्स वाई जो लेने हैं वो सेट ए से ही लेने हैं, क्योंकि रिलेशन हमारा ए पर है। तो हमारे एक्स और वाई ए के ही मेंबर होंगे और कहीं से नहीं आएंगे, ए के ही मेंबर होंगे वो। तो जो हमारा एक्स वाई होगा वो 1 से 14 के बीच में ही होगा। कुछ एक्स की वैल्यू भी 1 से 14 के बीच में ही कुछ भी आएगी और वाई की वैल्यू भी 1 से 14 के ही बीच में कुछ आएगी। तो अगर हम x की वैल्यू सपोज कीजिए 1 लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? 3 1 जा 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई क्या आएगा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन। तो इस कंडीशन के आधार पर अगर हम x1 ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 1 जा 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 3 हो गया। तो x1 लेंगे तो y क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर हम x2 ले लेते हैं, तो अगर हम x2 लेते हैं तो फिर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाइज कर रहा है? कि 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 6। इसी तरह हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे। ध्यान रहे कि जो हम x की वैल्यू ले रहे हैं वो इस सेट में होना चाहिए, जो हम x की वैल्यू ले रहे हैं वो इस सेट में होना चाहिए, और जो y की वैल्यू निकल रही है वो भी इस सेट में होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन R का एक मेंबर है। और रिलेशन R कैसे निकला है? तो सेट A से ही निकला। लेट x इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 9। अब अगर हम लेट x इक्वल टू 4 कर लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4 3 जा 12। तो जब हमने x1 लिया y3 आया, x2 लिया तो y6 आया, x3 लिया y9 आ गया, x4 लिया y12 आ गया। अब अगर हम x5 लें, लेट x इक्वल टू 5, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाई करेगा? 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, 3 5 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन क्या y इक्वल टू 15 है? ए में नहीं है, तो ये हम मेंबर नहीं ले सकते। यानी अब x के और ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए हम y नहीं निकाल सकते। अगर x हम 6 लेंगे तो फिर y और ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हमारी यही वैल्यूज़ रिलेशन R में यही आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर 1 3 2 6 3 9 4 12, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर में देयरफॉर R इक्वल टू क्या हो गया? तो 1 3 हो गया, और क्या हो गया? 2 6 हो गया, और क्या हो गया? 3 9 हो गया, और 4 12 हो गया। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन में। यानी रिलेशन ये हमारी निकल गई, रिलेशन निकालना था, हमने रिलेशन निकाल दिया।
सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने रोस्टर फॉर्म में उसको निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, डोमेन। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि डोमेन इज द सेट ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ये डोमेन हो गया। अगर हम रेंज की बात करें तो सारे सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे 3 6 9 12 3 6 9 12। इस रिलेशन के लिए ये डोमेन और रेंज है। कोई दूसरा रिलेशन होगा, अगर इसी सेट में कोई दूसरा रिलेशन बना देते हैं तो उसका डोमेन रेंज अलग होगा। लेकिन को डोमेन इस रिलेशन इस सेट के लिए, जिस सेट पर रिलेशन बन रहे हैं उसके लिए को डोमेन फिक्स है। और को डोमेन क्या है, तो वो हमारा, अब यहाँ पर देखिए को डोमेन बताया गया था कि अगर ए से बी में रिलेशन है तो होल सेट बी इज को डोमेन। अगर सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन है तो होल सेट बी को डोमेन। लेकिन यहाँ तो सिंगल सेट है ए, तो इसका मतलब रिलेशन हमारा ए टू ए है, तो को डोमेन ए हो जाएगा। यानी ए की वैल्यू जो भी इसमें दे रखे हैं 1 से लेके 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक 14 तक, ये हमारा को डोमेन हो गया। ठीक है, तो ये हुआ डोमेन, रेंज और को डोमेन। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर इज ए सेट ऑन एन। ऑन एन का मतलब नेचुरल नंबर्स पर ये सेट है। आर इक्वल टू सच दैट मैं यहाँ नेचुरल नंबर नहीं लिख रहा हूं, एन नेचुरल नंबर है ऐसा बुक में लिख रखा है। आर इक्वल टू एक्स वाई y इक्वल टू एक्स प्लस 5। x is a natural number less than 4, xy belongs to natural number। x is a natural number less than equal to 4 and xy belongs to natural number। तो ये तो होना ही होना है, जब रिलेशन ही हमारा नेचुरल नंबर है तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो नेचुरल नंबर ही होंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन जो दे रखी है कि x की वैल्यू हमें 4 से ज़्यादा नहीं रहनी है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और उनका कोई अंत नहीं होता, लेकिन इसने अंत कर दिया है, कंडीशन ले ली है कि हमें 4 से ज़्यादा नहीं लेना है। यानी हम x की वैल्यू 1 2 3 4 ले सकते हैं। नेचुरल नंबर लेना है इसलिए हम 1 2 3 4 ही लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं। और इसने लिया है कि x लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 से ज़्यादा हमें लेने नहीं है, 4 से छोटे ही लेने हैं या 4 लेना है। तो बच गए हमारे नंबर कौन कौन 1 2 3 4, यानी x की वैल्यू हम 1 2 3 4 ले सकते हैं। और y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। ये दो कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। ये एक्स वाई को लिखने का स्टाइल होता है, ऑर्डर्ड पेयर को एक्स वाई से लिखा जाता है, यानी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर हमें बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, तो इस रिलेशन से बनाने हैं, इस कंडीशन को रखते हुए बनाने हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर हैं। वो पहले से ही हमें पता है, क्योंकि आर जो है इज ए सेट ऑन एन, ये रिलेशन नेचुरल नंबर में है। तो आइए हम एक एक करके x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4 लेते हैं और सबके लिए क्या करते हैं,
y इक्वल टू क्या है x प्लस 5, y निकालते हैं तो x 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। यहाँ y इक्वल टू x प्लस 5, x 2 है तो 2 प्लस 5 कितना आएगा 7 आएगा। हम x की वैल्यू 1 से 4 क्यों ले रहे हैं, आपको मैंने बता दिया कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और हम 4 तक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखा है कि x की वैल्यू 4 से ज़्यादा हमें नहीं लेनी है। तो हमारे पास ऑप्शन बनता है कि x 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें और फिर इनकी वैल्यू जिसमें पुट कर करके हम y निकालें ताकि हमारा ऑर्डर्ड पेयर x y बन सके। तो y इक्वल टू x प्लस 5 है, जब हम 3 लेंगे तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। y इक्वल टू x प्लस 5 दिया हुआ है, x जब 4 लेंगे तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर r क्या हो गया, तो देयरफॉर r इक्वल टू आ गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर पहला 1 6 आया xy की जगह ये दे रखा है ना xy, तो 1 6 ले लेंगे, फिर 2 7 भी ले लेंगे, फिर क्या लेंगे 3 8 लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे 4 9 लेंगे। ये हमारा रिलेशन तैयार हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का रिलेशन तैयार हो गया। उसके बाद इसने पूछ रखा है कि डिपेक्ट दिस रिलेशनशिप इन रोस्टर फॉर राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। इसका भी हमें डोमेन और रेंज बताना है। तो स्टूडेंट्स इसका डोमेन आप बताइए क्या होगा, डोमेन इसका क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा, क्या होता है डोमेन, तो दिए गए रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, यानी 1 2 3 4, ये हमारा डोमेन हो गया, ये एक आंसर हो गया। इसके बाद रेंज पूछ रहा है, रेंज हमें क्या होगा, तो सेकेंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सारे सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे 6 7 8 9, 6 7 8 9। तो एक आंसर ये रिलेशन पूछा है, रिलेशन निकल गया, रेंज पूछा था, रेंज भी निकल गया। रिलेशन को उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, रोस्टर फॉर्म में पूछा था, रोस्टर फॉर्म में हमने निकाल दिया। उसके बाद डोमेन भी निकल गया, रेंज भी निकल गया। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दे रखा है a इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम a टू b r इक्वल टू x y, द डिफरेंस बिटवीन x y इज ओड। r equal to x y and the difference between x and y is 4। x और y के बीच का जो डिफरेंस है, सॉरी x एंड y इज ओड, और फिर राइट r इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमें r को लिखना है, इज ओड। वेयर ये भी कंडीशन दे रखा है कि वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी, यानी x belongs to A and y belongs to B, x belongs to A and y belongs to B। तो ये आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है रिलेशन को कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। x और y का जो डिफरेंस है वो ओड नंबर है। ओड नंबर आप जानते हैं
कि ओड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लेने हैं कि एक्स वाई का डिफरेंस यानी एक्स में वाई को माइनस करने पर ओड नंबर आए या वाई में एक्स को माइनस करने पर ओड नंबर आना चाहिए। एक्स वाई में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन उनका डिफरेंस या तो x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करके ओड नंबर आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ 1 ले लें और यहाँ पर 4 ले लें तो 4 माइनस 1 3 एक ओड नंबर आएगा। लेकिन यहाँ 1 ले लें और यहाँ 2 ले लें, सॉरी 1 ले लें और 3 ले लें तो 3 माइनस 1 2 इवन हो जाएगा। तो वैसा नहीं लेना हम ऐसा लेना है ऑर्डर पेयर कि उनका डिफरेंस क्या है, ओड है। तो देखिए इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा बनता है, x जो मेंबर होता है सेट A का और y का होता है सेट B का। हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, x लेंगे सेट A से। सेट A में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो हम 1 से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम 1 और 4 लेते हैं तो 4 और 1 का डिफरेंस 3 आएगा, 3 ओड है, हाँ ले सकते हैं 1 4। अगर हम 1 6 लेते हैं तो 1 और 6 का डिफरेंस 6 माइनस 1 5 आएगा, वो भी ओड है, सही है, ले सकते हैं। अगर हम 1 और 9 लेंगे तो 9 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा, 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है। 8 क्या ओड नंबर है? नहीं, 8 इवन नंबर है। बनना था 4 का, 1 से 6 का बन गया, 1 से 9 का नहीं बनेगा। अब 2 का लीजिए, अगर 2 का 4 के साथ लेते हैं तो 4 माइनस 2 2 आएगा। 2 इवन नंबर है, हमें ओड नंबर आना चाहिए डिफरेंस। अगर 2 का 6 के साथ लेते हैं फिर तो 6 माइनस 2 क्या आएगा, 4 आएगा। 4 इवन नंबर है लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो 2 6 भी नहीं होगा। लेकिन अगर 2 9 लेते हैं तो बताइए क्या आएगा, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। और 7 क्या है, ओड नंबर है, डिफरेंस ओड चाहिए, डिफरेंस ओड नंबर आ गया। अब 2 का तीनों के साथ हमने चेक कर लिया, अब 3 का तीनों के साथ, फिर 5 का तीनों के साथ लेंगे तो 3 4 अगर लेते हैं तो 3 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा और 1 क्या है, ओड नंबर है। उसी तरह फिर 3 का अगर 6 के साथ लेंगे तो 3 6 का डिफरेंस क्या आएगा, 6 माइनस 3 3 आएगा। 3 क्या है, ओड नंबर है, ये भी सही है। अगर 3 का हम 9 के साथ लेते हैं तो 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। 6 ओड नहीं है, इवन है, तो वो हम नहीं लेंगे। अब 5 का 4 के साथ लेते हैं तो 5 4 क्या है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 आएगा, 1 ओड नंबर है, ठीक है। 5 और 6 लेते हैं तो 6 माइनस 5 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 क्या है, ओड नंबर है, ये भी सही है। 5 और 9 लेते हैं तो 9 में से 5 माइनस करने पर 4 आएगा और 4 क्या है, इवन नंबर है, तो वो हम नहीं ले सकते। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर यही बन रहे हैं जिनमें क्या है कि x और y का डिफरेंस क्या है, ओड नंबर है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको 2 माइनस 9 ही करना, आप 9 माइनस 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको माइनस करनी है। देखिए अब इसी ऑर्डर्ड पेयर को यहीं पर ये खत्म नहीं होता, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर को हम ऑपोजिट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। R इक्वल टू एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो जो ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे, नहीं सॉरी यहीं तक रहेंगे ये, क्योंकि x हमारा A का ही मेंबर होगा और y हमारा B का मेंबर होगा। तो हमें ये 1 2 3 5 शुरू में ही लेने हैं, 4 6 9 हमें बाद में ही लेने हैं। तो हम इनको ऑपोजिट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, 4 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये A का B के साथ रिलेशन है और x A का मेंबर है और y B का मेंबर है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद 5 क्वेश्चन और रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को करा देता हूँ। Question number 4. The figure 2.7 shows a relationship between the set P and Q. यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिया हुआ है सेट P और Q के बीच में। ये P है और ये Q, दो सेट हैं। इसमें 5, 6, 7 है और इसमें 3, 4, 5 है। और ये 5 जो है 3 से रिलेटेड है, 6 4 से रिलेटेड है और 7 5 से रिलेटेड है। और ये रिलेशनशिप दिया हुआ है। राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। इस रिलेशन को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और फिर हमें डोमेन और रेंज भी पता करना है। तो सबसे पहले तो इस रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बल्कि रोस्टर फॉर्म में कहेंगे, लिखेंगे। तो इन रोस्टर फॉर्म, क्योंकि जब डायग्राम दिया है तो रोस्टर फॉर्म में लिखना इजी है। 5 का रिलेशन 3 के साथ है तो 5 3 एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 6 का 4 के साथ है, एक ऑर्डर्ड पेयर 6 4 बन गया। और 7 का 5 के साथ है तो 7 5 बन गया। अब इन सेट बिल्डर फॉर्म हमें लिखना है। आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखें? ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कुछ लिखना हो तो हमें क्या लेना होता है? ये सब एक्स वाई है, एक्स वाई है, इसके मेंबर्स एक्स हैं और इसके मेंबर्स वाई हैं। तो यहाँ आप एक्स वाई लिखेंगे ही लिखेंगे, डबल डॉट दे दीजिए। अब एक्स वाई में रिलेशन क्या है वो रिलेशन यहाँ लिखना है। तो रिलेशन है कि इनका डिफरेंस जो है 5 और 3 का 2 है, 6 और 4 का 2 है, 7 और 5 का 2 है। ये x है और ये y है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये रिलेशन हो गया। ये उसके बाद आपको क्या लिख देना है? वेयर x किसका मेंबर है? तो सेट A का, एंड y किस सेट P का, सेट P का, और y किसका मेंबर है? तो सेट Q का। तो x P का मेंबर है और y Q का मेंबर है और x y के बीच में ये रिलेशन है और उसके बाद यहाँ x y लिख देना है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये रेस्टर फॉर्म में हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें डोमेन बताना है। तो डोमेन मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि डोमेन क्या होता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, हर एक ऑर्डर, यहाँ 3 ऑर्डर पेयर हैं, तो तीनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी 5 6 7, ये डोमेन हो गया। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा? तो इनके जो सेकेंड एलिमेंट्स है 3 4 और 5, 3 4 और 5, तो ये डोमेन भी निकल गया और ये हमारा रेंज भी निकल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।